वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले, ओमिक्रॉन से बचाव के लिए SOPs और वैक्सीनेशन मुकम्मल करने पर जोर। काबीना की मौसर कानून साजी, मुल्क की तरक्की में पार्लियामेंट के किरदार को मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू। हुकूमती इमरान वफाकी वज़रा को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिजली चोरी करने वाले अनासिर और मुआवनत करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी जारी। पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। हम तो अपोजिशन के साथ चाहते हैं कि हमें अपोजिशन के साथ 2-3 अमूर के ऊपर बैठना चाहिए। हम इसके ऊपर बारहा मैं आपके सामने भी बात कर चुका हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली बुला चुके हैं, वज़ीर आज़म जो है वो ये बात कर चुके हैं। अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। यहाँ पे मुश्किल होता है, माफियाज के खिलाफ लड़ना मुश्किल है। ऑपोजिशन ने हुकूमत गिराने के चक्कर में 4 साल गुजार दिए, ये अगले 5 साल भी इसी चक्कर में गुजारेंगे। ऑपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं मगर ये बैठने को राजी नहीं। अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। बोले स्टेट बैंक बिल को जल्द सेनेट से पेश करेंगे। बूस्टर डोज लगवाने वाले को ओमिक्रॉन का खतरा कम होता है। यूरिया खाद किसानों को मिल रही है। इंशाअल्लाह ताला ये स्टे वेकेट किया जाएगा, जिसके बाद जब हम ये गैस रीडाइवर्ट करने के प्रोसेस शुरू करेंगे तो कराची में बेहतरी आ जाएगी। दूसरा जो मामला है वो मैं आना चाहता हूं स्टेट बैंक के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा इस पे ऑपोजिशन ने भी बहस की और इसको मुतनाज़ बनाने की काफी कोशिश की गई। लेकिन अगर आप हकाइक को सामने रखें तो हकाइक मुख्तलिफ हैं। सारी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इस कानून पास करने के बाद भी जितना हमने पाकिस्तान में कानून पास किया, जितना वहां पे स्टेट बैंक आजाद है उतना पाकिस्तान में भी नहीं होएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसका तायिन वफाकी हुकूमत में। महंगाई पूरी दुनिया में है, ऑपोजिशन सियासत कर रही है। गैस के लिए घरेलू सारिफीन को तरजीह दे रहे हैं। स्टेट बैंक कानून पर सियासत की जा रही है। नून लीग ने आखिरी साल ग्रोथ दिखाने के लिए अरबों डॉलर्स झोंके। वजीर तवानाई हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले स्टेट बैंक और डेप्यूटी गवर्नर का तायुन वफाकी हुकूमत करेगी। स्टेट बैंक के तमाम असासे वफाकी हुकूमत की मिल्कियत रहेंगे। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं स्टेट बैंक समेत गैर आइनी और गैर कानूनी ऑर्डिनेंस चैलेंज करेंगे। हुकूमत ने जबरदस्ती मिनी बजट पास कराया, ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज किया। बजट पास करते वक्त टैक्स खत्म करने के वादे किए लेकिन मुकर गए। अब मुल्क की दिफा का बजट भी स्टेट बैंक में होगा। ये बिल न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरे में डालेगा। ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ किया, उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनके खिलाफ स्मेयर कैंपेन्स चलाई, उनको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये हुकूमत उसमें फेल होती आई है। इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे, वक्त का तायुन नून लीग करेगी। हुकूमत ने नवाज शरीफ को खत्म करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून आजमाइशों के बावजूद टूटी नहीं। हुकूमत का जाना दिनों की बात है। मरियम नवाज का आज़म। बोली जितनी जल्दी PDM को हुकूमत गिराने की थी उससे ज्यादा जल्दी उन्हें खुद है। इमरान खान को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। मरी सानेहा हुकूमती नाअहली का सबूत है। पिछले 3 महीने से खुद फोन कर करके बताते हैं कि हमारी डील हो गई है। मुशर्रफ के साथ डील की, पूरी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। पार्टी के सीनियर तरीन लीडरान जो है वो यहां सड़कों पे फिरते पूछ रहे हैं
कि शरीफ फैमिली किधर गई अचानक, उनको बताया कि इत्थे खलोते रहो, तुसी असी इत्थे ही हैं। और जब वो पार्टी के जो लीडरान और वर्कर थे उन्होंने देखा तो शरीफ फैमिली सारी एकदम से गायब हो गई। फिर कहा ये नहीं, ये 10 साल की डील नहीं है, हमारी तो 5 साल की डील हुई थी। मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 3,700 करोड़ रुपया बरामद होता है, जो इनका चपड़ासी है 9,000 रुपए की नौकरी के ऊपर। नून लीग 4 माह से कह रही है कि डील हो गई। ये सबको खुद टेलीफोन करके बताते हैं कि बात बन गई है। ऑपोजिशन की काविशें अपने ही दाम में सियाद आ गया के मिज़दाक हैं। हमारे इंकिशाफात से इनकी चीखो पुकार शुरू हो गई। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ डील की, पहले डील से इनकार करते रहे, फिर कहा 10 के बजाय 5 साल की डील है। चपड़ासी को करोड़ों रुपए किसने दिए? नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। आज मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। जरूरत हो ना यार, बताओ लोग कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात सादिक सिंदरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है तो मेरा चैलेंज है उधर बताए ना आके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताए कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है। जैली केस बनाए जाते हैं। जिन 30-35 लोगों ने मुल्क की खिदमत की उन पर केस बन रहे हैं। 4 साल से चैलेंज कर रहे हैं कि करप्शन हुई है तो सामने लाएं। वजीर दरखास्त गुजार बने और नैब को भेजें कि कौन सी करप्शन हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज, बोले बैसाखी हटेगी तो पार्लियामान में हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। फवाद चौधरी उन अहम शख्सियात का नाम बताएं जिनसे मुलाकात हुई। शफाफ इंतखाबात से मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी का फैसला था कि हम 27 फरवरी पे निकलेंगे। जहां तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज रखे। हाँ, अगर वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं, अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। बट द पॉइंट इज कि सारी जमातों ने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में शमूलियत की मशरूत पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर मेरी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं तो साथ चल सकते हैं। जो जेल में बीमार हो उसका इलाज होना चाहिए। शाहरुख जतोई के मामले में हुकूमत का कोई किरदार है ना ही इल्म। हम दोहरे निज़ाम के खिलाफ हैं। जेल इस्लामाबाद का हो, पंजाब या सिंध का, 2 निज़ाम चलते हैं। हम किसी कातिल की मदद नहीं करना चाहेंगे। पीडीएम का सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब। सरबराही इजलास से कबल पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी तलब। जुम्मे को होने वाले स्टीयरिंग कमेटी इजलास में सरबराही इजलास के लिए सिफारिशात मुरतब होंगी। स्टीयरिंग कमेटी में 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च के बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान पर भी सिफारिशात मुरतब होंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का बढ़ते इंपोर्ट बिल और तिजारती खसारे पर तशवीश का इजहार। ट्वीट में कहती हैं तेल और खुराक के दरामदी बिल में दिसंबर 2021 में 73% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के जारी करदा आदादो शुमार काबिल तशवीश हैं। इससे ग़िज़ाई किल्लत से मुतालिक सवालात भी जन्म ले रहे हैं। जिन अशिया में मुल्क खुद कफील था वो भी इंपोर्ट हो रही हैं। लग रहा है मुल्क बिना किसी पॉलिसी के चल रहा है। पीटीआई ने तब्दीली और एहतसाब के नाम पर लेकिन न मसावात आई, न तरक्की हुई, न एहतसाब हुआ, न तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में आम आदमी बर्बाद हुआ था और करप्शन में इजाफा हुआ
और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत ने इस करप्शन में और इजाफा किया। इमरान खान को एक नजात दहिंदा बनाकर पेश किया गया। आम आदमी के लिए तो अब सांस लेना मुश्किल हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जब किसी चीज़ की मार्केट में दस्तयाबी हो तो कीमत में कमी होती है। पाकिस्तान में धंधा उल्टा हो गया है। बिजली वाफर होने के बावजूद महंगी हो रही है। नून लीग ने तरक्की के नाम पर तो PTI ने तब्दीली के नाम पर आवाम को धोखा दिया। मुआशी तबाही के बाद किसी कौम की खुद मुख्तारी कायम नहीं रहती। हर कोई हुक्मरान की जालिमाना पॉलिसीज पर इनकिलाब का मुंतजिर है। IMF बोर्ड का इजलास 28 जनवरी को तलब। पाकिस्तान के जारी सहूलत के छठे जायजे पर गौर होगा। IMF ने $6 अरब के कर्ज के लिए रिव्यू इजलास मुलतवी किया था। IMF बोर्ड इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया था। IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की मंजूरी के बाद IMF बोर्ड पाकिस्तान का जायजा लेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 104 पॉइंट्स कमी से 45,507 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे बढ़कर 176 रुपये 18 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 200 रुपये कमी से 1,25,000 रुपये का हो गया। मीडिया एसोसिएशंस का मीडिया रेवेन्यू से मुतालिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्वीट का सख्त नोटिस। फवाद चौधरी के आदादोशुमार को बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मीडिया एसोसिएशंस के मुताबिक असल ज़राए के मुताबिक आदादोशुमार तकनीकी खराबी से गलती से प्रिंट किए गए। फवाद चौधरी का ट्वीट जाली खबरों की बेहतरीन मिसाल है। फवाद चौधरी का ट्वीट तफरका पैदा करने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस जारी। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने शोकॉज नोटिस जारी किया। नूर आलम खान को 7 दिन में शोकॉज नोटिस का जवाब देने की हिदायत। नूर आलम खान ने पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए जो मीडिया पर नशर और शाया हुए। वो दस्तावेजी सबूत के साथ वजाहती जवाब 24 जनवरी तक जमा करवाएं। नोटिस का मतन, नूर आलम खान का कोरोना भी पॉजिटिव आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। हवाबाजी के शोबे से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। इमरान खान की हवाबाजी के शोबे में खिदमात के बेहतरीन मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर खिदमात पहुँचाने के लिए मौसर मुसाबकती अमल हो। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का प्रियंका कुमारा की बेवा की माली इमदाद करने और अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल करने पर ताजिर बरादरी से इजहार तशक्कुर। इमरान खान ट्वीट में कहते हैं, राजको इंडस्ट्रीज की जानिब से प्रियंका कुमारा की बेवा को माहाना तनख्वाह मिलेगी। प्रियंका कुमारा की बेवा को 10 साल तक $2,000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के लिए वज़ारत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को EVM मशीनें फराहमी की हिदायत। इमरान खान कहते हैं, वज़ारत बराए साइंस 3900 EVM मशीनें इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। EVM पर इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की मदद चाहिए तो हासिल की जाए। शिबली फराज बोले, 15 अप्रैल से पहले इलेक्शन कमीशन को 3900 EVM मशीनें फराहम कर दी जाएंगी। Shazam for taking this initiative and appreciate the international delegation of BSV Blockchain
who have traveled from 6 countries to promote blockchain technology in Pakistan. In the audience, for working to build a better Pakistan, the organizing team for arranging a great event, and our special guest this evening, James Newen, founding president BSV Blockchain Association, and your whole international group. वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत के अमल में बेहतरी आती है। रिस्क फैक्टर कम करने के लिए ऑटोमेशन सिस्टम अपनाया गया है। 200 के करीब ममालिक सिस्टम में ब्लॉकचेन को शामिल कर चुके। बैंक ब्लॉकचेन इस्तेमाल करके 8 से 10 अरब सालाना बचा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए 1 फरवरी तक जवाब मांग लिया। अकबर एस बाबर के वकील ने मुकम्मल रिपोर्ट फराहम ना करने पर एतराज उठा दिया। एक ही रकम को कई जगह जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन से कुछ छुपाया है, ना छुपाएंगे। थोड़ा वक्त दें, कमीशन को रिपोर्ट पर एतराजात से आगाह करूंगा। वकील अनवर मकसूद का मौक़िफ़, कुछ भी खुफिया नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर को तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो फारिग कर दिया है। इस रिपोर्ट के अंदर जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब भारत से और इजराइल से फंडिंग आई है, कहाँ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भारत और इजराइल से फंडिंग आई है? हमें तरह आप वो भारत और इजराइल की फंडिंग वाले सबूत तो फराहम कर दें। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम सफदर आके तकरीर करके गई थी ना कि इजराइल और भारत से फंडिंग आई है, उसका कोई सबूत यहाँ पे सामने नहीं आया। वो लोग जो कहते थे कि जनाब फॉरेन फंडिंग है तो पीटीआई जमात बतौर बैन होने जा रही है, मैं समझता हूं कि उनके बयानिए को भी शिकस्त हुई है। अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर मामला देख रहे हैं। 30-31 करोड़ की डबल एंट्रीज हुई हैं। कमेटी में कोई चीज साबित नहीं हुई। मरियम जफ्तर और बिलावल जरदारी भी अपनी पार्टी के अकाउंट्स पब्लिक करें। वजीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, रिपोर्ट में कहाँ लिखा है कि पीटीआई को भारत से फंडिंग हुई? फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाने वाले मुआफी मांगें। पीटीआई शफाफियत पर यकीन रखती है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की नई सर्वे रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब 3 साला कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़राए आला से आगे। अक्सरियत ने उस्मान बुज़दार को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक पंजाब के 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेहतरीन वज़ीर आला करार दिया। महमूद खान दूसरे, मुराद अली शाह तीसरे और कुद्दूस बजिंजो चौथे नंबर पर रहे। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी है तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में। इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इस सफ़र को मज़ीद तेज़ करेंगे और आगे लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमारी पॉलिसीज़ हैं और मैं ज़रूरी समझता हूँ कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र करना जो ई कॉमर्स के लिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत अहम है। और इस इन्वेस्टर फैसिलिटेशन के क़याम से, सेल के क़याम से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान और पंजाब में आ रहे हैं अपना सरमाया लेके, जो पंजाब की मईशत को आगे ले जाने में बहुत अहम कदम अदा करेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं, सर्वे में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ पॉलिसीज अच्छी हों। हमने तरक्की के इस सफ़र को जारी रखना है। दुनिया तेज़ी से ई कॉमर्स की जानिब जा रही है। कोरोना की वजह से इस जानिब सफ़र तेज़ी से होने लगा है। पंजाब में 70% लोग वैक्सीनेशन करा चुके। वैक्सीनेशन के जरिए लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। नए साल से UID कोड से EDP बनाने और PPP मोड पर 9 मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 58 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। काबीना ने फिजियोथेरेपी काउंसिल एक्ट 2022,
कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। NICVD के लिए 4 अरब फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई। जो ख्वाजा सरा हैं उनके लिए 0.5% नौकरियों में कोटा जो है वो रिजर्व किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत सिंध की जानिब से चूँकि गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी है तो हर गाड़ी की ख़रीदारी के लिए काबीना के सामने ये इशू आता है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे अदालती निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नए जजेस भी अपॉइंट हुए हैं। उनकी जो ज़रूरियात हैं गाड़ियों की उसको पूरा करने के लिए सिंध काबीना ने 152 गाड़ियाँ और 50 मोटरसाइकिलें हमारे जो जुडिशरी के लिए उसकी ख़रीदने की मंजूरी दी है। सिंध फिजियोथेरापी काउंसिल की क़याम की मंजूरी दी गई है। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, ख्वाजा सराओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए कोटा मुख्तस कर दिया। सईद गनी कहते हैं ख्वाजा सराओं के लिए नौकरियों में 8.5% कोटा रखा जा रहा है। अदालतों के लिए 152 गाड़ियां और 50 मोटरसाइकिलें खरीदने की मंजूरी दी गई। अदालतें चलाने के लिए नए जजेस तैनात किए हैं। सिंध रेंजर्स के इख्तियारात में 90 रोज़ की तौसीह कर दी है। पूरी अपोजिशन जमातें एहतजाज पर हैं। हम समझते हैं ये काला कानून ये वही है कि आर्टिकल 140A के तहत जो आइन में दिए गए इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से हम इस काले कानून के खिलाफ, इस ब्लैक लॉ के खिलाफ, इस हम जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके खिलाफ, उसकी मिसाल आ चुकी है। जो बजट आता है सूबे के अंदर उसका 20% कराची को मिला था। NFC अवार्ड के तहत 2009 में तकरीबन 37 अरब रुपए 2009 में कराची को मिले थे। वो जो NFC के तहत जो हमारा हक है वो कराची को नहीं, वो खा लिया जाता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत बड़े बड़े दावे करने की दाई है। कारकर्दगी में उस्मान बुजदार सरे फहरिस्त और मुराद अली शाह चौथे नंबर पर हैं। सिंध हुकूमत के काले कानून के खिलाफ सब सरापा एहतजाज हैं। NFC के तहत सिंध को 8,900 अरब रुपए मिले, कराची पर कुछ नहीं लगाया गया। सिंध हुकूमत कराची शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। कराची को लुटेरों के हवाले कर दिया गया है। अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ लिखी हुई हैं कि इनके डिपार्टमेंट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ, इनके डिपार्टमेंट में फ्रॉड हुए हुए हैं और जो टेंडर्स दिए हुए बगैर PC1 के दिए हुए, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा गया है। कल्चर एंड टूरिज्म और उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अल्लाह माफ़ करे कि किस किस किस्म की बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो लिखी हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको आपका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं। मुराद अली शाह के बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट इनका होम डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ इनका CM हाउस के जो खर्चे अखराजात के ऊपर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर इसके अंदर लिखी हुई हैं। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान कहते हैं सिंध में हर शोबे में बेतहाशा इजाफी अखराजात हैं। मुतादिद मनसूबों के टेंडर्स ही जारी नहीं किए गए। ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए करोड़ों के अलाउंस दिए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में फ्रॉड जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ज़राई शोबे में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। तालीम, ज़राअत समेत किसी शोबे को नहीं बख्शा गया। चौधरी परवेज इलाही से आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शाजिया मंजूर की मुलाकात। परवेज इलाही बोले फनकार मुआशरे का मुस्बत चेहरा सामने लाने के लिए इंतहाई अहम होते हैं। शाजिया मंजूर का नाम दुनिया में इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। कोरोना की वजह से शोबिज़ इंडस्ट्री पर मनफी असरात मुरतब हुए। हुकूमत फनकार बरादरी की फलाह व बहबूद की बहाली के लिए अमली इक़दामात करे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब कराची की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं नैब अफसरान बदउनवानी के खात्मे के लिए लगन और अज़्म से काम कर रहे हैं। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। मेगा करप्शन, वाइट कॉलर क्राइम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है।
नैब कराची की बेहतरीन कारकर्दगी ने मजमूई कारकर्दगी में नुमाया किरदार अदा किया। क्रिप्टो वेबसाइट्स ब्लॉक करने के लिए FIA का PTA से रुजू करने का फैसला। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड और दीगर मसाइल से निपटने के लिए कानूनी माहिरीन से राबता किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ने धोखे की एक नई जहत मुतारिफ करा दी है। बुनियादी तौर पर धोखाधड़ी और मुमकिना मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर तशवीश है। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर NCOC का दूसरा इजलास, तालीमी इदारे मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ सामने ना सकी। इजलास में नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर, तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन करने और इस्लामाबाद में 7 रोज़ के लिए स्कूल्स को ऑनलाइन करने की तजवीज़। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला। तालीमी इदारों में लाजमी वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। और कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,029 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 13,33,521 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,05,903 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 4,54,372, खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,419, इस्लामाबाद में 1,11,855, बलूचिस्तान में 33,729, गिलगित बल्तिस्तान में 10,446 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,770 हो गई।